नमस्कार आप सभी को राजस्थान क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए दोस्तों, राजस्थान जीके का ये स्पेशल टेस्ट अपन पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान का इतिहास। राजस्थान के इतिहास से संदर्भ में कुछ क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप इस क्लास के एंड तक जुड़े रहेंगे और आनंद लेंगे आज की क्लास का। वैसे ये ज़्यादा लंबी क्लास नहीं जाने वाली, पर जो भी ये क्लास अपन पढ़ने वाले हैं ना, ये शानदार क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है, देखिए कल मैंने आपसे ये लास्ट क्वेश्चन पूछा था और ये आज का आपका पहला क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है, पूछा जा रहा है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ ये क्लास किन किन के लिए ज़रूरी रहेगी। अगर आप कर रहे हैं वनपाल वन रक्षक की तैयारी, या फिर आप कर रहे हैं राजस्थान पुलिस की तैयारी, या फिर आप पीटीटी, या फिर आप बीएसटीसी, या फिर रीड भर्ती परीक्षा की भी तैयारी कर रहे हैं ना, वीडियो वगैरह की, तो हमारे साथ लैब असिस्टेंट और भी बहुत सारे जो राजस्थान के लेवल के एग्ज़ाम होते हैं जिसमें राजस्थान जीके पूछे जाते हैं, उनसे संबंधित आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। चलेगा, पहला क्वेश्चन है, शेरशाह ने किस शासक के व्यवहार से रुष्ट होकर मारवाड़ पर आक्रमण किया था? दोस्तों शेरशाह, इसका नाम तो वैसे शेर खान था पहले, शेर खान इसका नाम था पहले, लेकिन उसके बाद इसको उपाधि दी गई थी शेरशाह की। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा मालदेव, ए ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा। वैसे आप सभी जानते हैं कि गिरी सुमेल जो युद्ध हुआ था दोस्तों, गिरी सुमेल युद्ध, ये इन दोनों के मध्य ही हुआ था। जैता और कुंपा जो थे, जैता और कुंपा जो थे, ये मारवाड़ से थे और ये दोनों शहीद हो गए थे, वीर गति को प्राप्त हुए थे। ये गिरी सुमेल का युद्ध 1544 में हुआ था दोस्तों, ध्यान रखना, जैतारण में। ठीक है, कहाँ पे हुआ था ये युद्ध? जैतारण में हुआ था। अच्छा सा क्वेश्चन था। और अगला क्वेश्चन आता है, मालदेव के बाद में मारवाड़ का शासक कौन बना था? ये आप सभी को बताना है और राइट आंसर क्या ही हो जाएगा, जल्दी बताइए। देखिए शानदार क्वेश्चन है, उम्मीद करूंगा आप सभी इसका आंसर जल्दी बताएंगे। बोले सर चंद्रसेन हो जाएगा। चंद्रसेन को आप मारवाड़ का प्रताप भी कह सकते हैं, इनको क्या कहेंगे? मारवाड़ का प्रताप भी कह सकते हैं, प्रताप का अग्रगामी भी कह सकते हैं, प्रताप, महाराणा प्रताप का अग्रगामी भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इन्होंने भी अपनी स्वाधीनता के लिए अपने स्वाभिमानी ये बने रहे, मतलब महाराणा प्रताप की तरह ही ये भी बने रहे थे। ठीक है, तो राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अकबर ने खूब प्रयास किए, लेकिन ये अकबर के संगुल में कतई नहीं फंसे, है ना। तो चलिएगा, आज का तीसरा क्वेश्चन है, राज्य के मारवाड़ क्षेत्र में गुर्जर, यहाँ पे ये गुर्जरी नहीं है, गुर्जर है। ठीक है, गुर्जर प्रतिहारों का शासन मुख्यतः किन अवधि में रहा था, या फिर किन अवधि तक रहा था? या आप सभी से क्वेश्चन किया जा रहा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बता दीजिएगा आंसर जो है क्या होगा, है ना। फिर है जो अपन आगे बढ़ते हैं। बोले सर 8वीं से 10वीं, 8वीं से 10वीं सदी तक, इसमें नागभट्ट प्रथम था दोस्तों, नागभट्ट प्रथम था, नागभट्ट द्वितीय था, और साथ ही साथ वत्सराज भी था, यहाँ का मुख्य वत्सराज, है ना। और महीपाल था, महेंद्रपाल था, महीपाल और महेंद्रपाल, ये शासक जो थे ना, ये गुर्जर प्रतिहारों के शासक थे। ठीक है, गुर्जर प्रतिहारों के दो शाखाएं थी, एक तो मंडोर थी और दूसरी कौन सी थी? बोले सर दूसरी भीनमाल थी, भीनमाल थी। ठीक है, और ये दोनों जो थे ना, ये मुख्यतः थे पूरे राजस्थान में दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, वीर दुर्गादास की छतरी कहाँ पर बनी हुई है? वीर दुर्गादास की छतरी जो है ना, ये कहाँ पर बनी हुई है? ये आप सभी से क्वेश्चन किया जा रहा है। नंबर 74, और मतलब आज का चौथा क्वेश्चन। ठीक है, वीर दुर्गादास की छतरी जो है ना, ये शिप्रा नदी के किनारे बना हुआ है। शिप्रा नदी के किनारे ये छतरी बनी हुई है, और शिप्रा नदी जो है, शिप्रा नदी कहाँ पर है? ये उज्जैन में है दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंट जरूर है, तो उज्जैन में है, याद रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनको राजस्थान के मारवाड़ का मतलब हम क्या कहते हैं? यूलिसेज कहते हैं, और चाणक्य भी कहते हैं उस समय का, ध्यान रखिएगा। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इन्होंने अजीत सिंह का सहयोग किया था। अगला क्वेश्चन नंबर 75, मतलब आज का पांचवा, किस प्रतिहार शासक ने कन्नौज, है यहाँ पे, है ना, कन्नौज पर 100 वर्ष तक चले त्रिस्तरीय, यहाँ पे ये त्रिस्तरीय, ठीक है, त्रिस्तरीय युद्ध में पाल वंश के शासक को हराकर इस युद्ध का अंत किया था? वो कौन से शासक थे दोस्तों? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। नागभट्ट प्रथम थे, या फिर वत्सराज थे, या नागभट्ट द्वितीय थे, या मीर भोज थे? बोले सर इसका राइट आंसर बहुत आसान हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए नागभट्ट द्वितीय थे, इन्होंने पाल वंश के चक्रा युद्ध को हराया था, है ना। किसको? चक्रा युद्ध को हराकर वहाँ पर जो है अपने राज्य को स्थापित किया था। तो राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन ये लीजिएगा,
किस प्रतिहार शासक के काल में टनरी भारत में प्रतिहारों की शक्ति अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई थी? किस प्रतिहार शासक के काल में टनरी भारत में सॉरी यहाँ पे ये क्या है, टनरी क्या है ये यहाँ पे उत्तरी भारत कहेंगे इसको, है ना, उत्तरी भारत। उत्तरी भारत में प्रतिहारों की शक्ति अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई थी। तो यहाँ पे आप सभी का राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। बोले सर ये आसान भी है और इम्पोर्टेंट भी है। दोस्तों देखिए यहाँ पे आपका राइट आंसर भी हो जाएगा वैसे। और वैसे मैंने एक जो है ना अपने गुर्जर प्रतिहार वंश इससे संबंधित एक मैंने क्विज बना रखी है। क्विज का मतलब एक क्लास जो है अपने रिकॉर्ड कर रखी है। आप चाहेंगे तो ज़रूर इसको भी अपलोड कर दूंगा, लेकिन वो थोड़े से बड़े लेवल के क्वेश्चन बना रखे हैं मैंने, तो आप ज़रूर ये भी देखना चाहेंगे मेरे ख्याल से, तो जल्दी से आपके लिए वो भी अपलोड कर दी जाएगी क्लास, ठीक है। आज नहीं, मतलब अगले कुछ दिनों में या सप्ताह भर में। किस प्रतिहार शासक के दरबार में कपूर मंजरी और काव्य मीमांसा का लेखक राजशेखर था? देखिए राजशेखर ने क्या लिखा था ये तो आप सभी को पता ही होगा। राजशेखर ने क्या लिखा, एक कपूर मंजरी लिखा, और ठीक है, और क्या लिखा, काव्य मीमांसा लिखा, काव्य मीमांसा लिखा, और क्या लिखा, बाल रामायण भी लिखी, बाल भारत भी लिखी, बाल रामायण, ठीक है, बाल भारत, ये सारे इनके द्वारा लिखे गए। तो प्यारे साथियों राइट आंसर जो है वो महेंद्रपाल प्रथम हो जाएगा, डी ऑप्शन, ठीक है। क्या हो जाएगा, महेंद्रपाल प्रथम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 78 है, पूछा जा रहा है मालवा का राजा भोज किस वंश का प्रसिद्ध शासक था? मालवा का राजा भोज कहा नहीं जाता क्या, भोज परमार, है ना, भोज, और उसके बाद जैसे धुंध, है ना, और मुंज, ये परमार शासक ही हुए थे दोस्तों, ध्यान रखना। धुंध, मुंज, भोज, है ना, दो नाम के, सिर्फ 2 वर्ड के ही, ठीक है ना, तो ध्यान रखना दोस्तों। ये शानदार क्वेश्चन था आपका बी ऑप्शन। और अगला क्वेश्चन देखिए, मारवाड़ के राठौड़ वंश के संस्थापक और आदि पुरुष जो माने जाते हैं ना, किनको माना जाता है बताइए? मारवाड़ के राठौड़ वंश के संस्थापक व आदि पुरुष कौन माने जाते हैं? बोले सर राव सिंहा को माना जाता है। सबसे पहले ये पाली के क्षेत्र में आए थे, पाली के क्षेत्र में रहने लगे थे, और धीरे धीरे इन्होंने यहाँ का क्षेत्र अपने कब्जे में किया था। तो राइट आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा, राव सिंहा हो जाएगा प्यारे साथियों। और कहा जाता है कि ये जो राठौड़ है ना, ये कन्नौज के राठौड़ माने जाते हैं। कब, कहाँ के माने जाते हैं? कन्नौज के, मतलब कन्नौज के जो गहड़वाल वंश था ना, उसी के ये वंशज माने जाते हैं, ऐसा कहा जाता है वैसे। अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ का कौन सा राठौड़ शासक सन 1438 ईस्वी तक मेवाड़ के शासन की देखरेख करता रहा था? राव छूड़ा, राव मालदेव, राव रणमल, राव जोधा। देखिए मैंने आपको कल भी बताया था, वैसे आप सभी जानते भी हैं। रणमल जो था ना, रणमल की हत्या करवा दी गई थी वहाँ पर। रणमल की हत्या, रणमल कौन था? जोधा के पिता थे दोस्तों। किसके? राव जोधा के पिता थे। राव जोधा भी वहाँ से भाग निकले थे फिर अपनी जान बचाकर। तो रणमल की हत्या किसने करवाई थी? कहा जाता है कि कुंभा ने करवाई थी। कुंभा ने सामंतों के द्वारा हत्या करवाई थी, ठीक है। तो राइट आंसर आप सभी का यहाँ पे हो जाएगा सी ऑप्शन, राव रणमल, ओके। और अगला क्वेश्चन आए, लेकिन उससे पहले आप सभी से निवेदन रहेगा, देखिए यहाँ पे मैं आपके लिए लिख ही देता हूँ वैसे, ठीक है। तो आप सभी लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे यहाँ पे, जो भी देख रहे हैं। देखिए राजस्थान क्लासेज, ये स्पेलिंग आप जब गूगल पर जाकर लिखोगे ना, तो आपको ये अपनी वेबसाइट मिल जाएगी, ठीक है। और इसी वेबसाइट पर आपके लिए ये जो पीडीएफ है ना, 200 क्वेश्चन कंप्लीट होते ये पीडीएफ डाल दी जाएगी, मतलब अपलोड कर दी जाएगी, ठीक है। तो आप डाउनलोड करने के लिए इस वेबसाइट पर जाइए। इससे ये पीडीएफ आए, लेकिन उससे पहले यहाँ पर कितना कंटेंट भरा हुआ है वो आप लेटेस्ट पोस्ट में जाकर देख सकते हैं। बहुत सारी आपको क्विजेज, बहुत सारे कंप्यूटर नोट्स, बहुत सारे विज्ञान के नोट्स, राजस्थान जीके के, भारत सामान्य ज्ञान के, गणित के, रीजनिंग के, जो आपको रिक्वायरमेंट है ना, वो नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। चाहे आप पीटीटी, बीएसटीसी या फिर वनपाल 1 रख सके, या राजस्थान पुलिस, किसी की भी तैयारी कर रहे हो चाहे। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? शाखा स्थापना के बारे में संदर्भ में पूछा जा रहा है, जल्दी से बताइए। सपाद लक्ष्य 551 ईस्वी दे रखा है, और अजमेर के चौहानों ने 1113 ईस्वी का दे रखा है यहाँ पे कि भाई स्थापना करी थी इन्होंने यहाँ पे। और जालोर के चौहानों ने 1181 में, रणथंभौर के चौहानों ने 1194, ये सही है। और
ये अपना अजमेर का चौहान, ये भी सही है। तो अब आप लोग ये बताओ कि राइट कौन सा हो जाएगा, जल्दी से बताइए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ही शानदार है भैया, जल्दी बताइए। बोले सर यहाँ पे राइट आंसर, यहाँ पे सर राइट आंसर ये हो जाएगा अपना सुमेलित नहीं है। हाँ सही बात है, सही बात है, बिल्कुल। सपाद लक्ष्य की में शाखा स्थापना, चौहानों के शाखा की बात हो रही है, चौहानों के, ठीक है। तो सही है, सपाद लक्ष्य सही है, 551। अजमेर के चौहान से गलत है। देखो 1113 नहीं है, 1113 से पहले यहाँ पर स्थापना हो गई थी अजमेर के चौहानों की। जालौर में चौहानों की 1181 सही है, रणथंभौर चौहानों की 1194 सही है, ठीक है। तो राइट आंसर अपना बी ऑप्शन असंगत है, क्योंकि 1113 में तो क्या हुआ था पता है आपको, अजय राज ने अजमेर की स्थापना करी थी। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, शाखा और संस्थापक। अजमेर के चौहान अजय राज दे रखा है, ठीक है। नाडोल के चौहान कीर्तिपाल दे रखा है। हाड़ौती के चौहान देवी सिंह हाड़ा दे रखा है, देवा हाड़ा कह सकते हैं आप। सिरोही के चौहान राव लुम्बा, ये भी सही है। हाड़ौती के चौहान भी सही है, ये बूंदी के थे, ठीक है। नाडोल के चौहान कित्तू या कीर्तिपाल, ये भी सही है। नहीं सर ये कहाँ है सही, अच्छा ये सही कहाँ है, तो इसमें तो कीर्तिपाल नहीं होगा ना, इसमें तो वो होंगे लाखन सिंह होंगे, है ना। कौन होंगे, लाखन सिंह, मैंने आपको कई बार बताया लाखन सिंह के बारे में। तो सुमेलित नहीं है, वो है बी ऑप्शन सुमेलित नहीं है, बाकी ये ए भी सही है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। उदयपुर की स्थापना 1559 में, बिल्कुल सही है। जोधपुर की स्थापना की बात करें 1459 सही है। जैसलमेर की स्थापना की बात करें 1155 सही है। बीकानेर की स्थापना की बात करें तो 1600 नहीं बल्कि 1488 ईस्वी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भी निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। एक बार फिर से यहाँ पे पूछा जा रहा है, प्रबल हिंदू राजा किन्हें कहा जाता है, राणा हमीर को कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है। हिंदू सुल्तान की बात करी जाए तो कुंभा को कहा जाता है क्या, बिल्कुल कहा जाता है। हिंदू पति की बात करी जाए तो सांगा को कहा जाता है। हिंदू पंथ की बात करी जाए तो मालदेव को नहीं, वो भी सांगा को ही कहा जाता है। तो राइट आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। नंबर 15 क्वेश्चन आज का आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। पील सूद का जो युद्ध है 1715 दे रखा है, और मंदसौर का युद्ध 1733 दे रखा है। राजमहल का युद्ध जो है 1134 दे रखा है। रामपुरा कोटा का युद्ध 1735 दे रखा है। तो यहाँ पे राजमहल देखिए, पील सूद का युद्ध 1715 सही है, और ये भी सही है मंदसौर का युद्ध। राजमहल टोंक का युद्ध जो है ना 1134 नहीं बल्कि 1747 में हुआ था ये युद्ध, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी रामपुरा कोटा का युद्ध 1735 सही है, ठीक है। एक बार फिर से रट्टा मार लीजिएगा थोड़ा सा। पील सूद का युद्ध 1715, 15 पील सूद, ठीक है, 15 पील सूद याद रखेंगे। मंदसौर का युद्ध 33 मंदसौर, ठीक है, आप याद रखेंगे सौर 33, ठीक है, सौर 33 याद रखेंगे, ठीक है। राजमहल का युद्ध 1134 गलत है यहाँ पे, 1747 है ये राजमहल का युद्ध, ध्यान रखना। रामपुरा कोटा वाला जो युद्ध है ये 1735 सही है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो राइट आंसर आप सभी का जाटों का अफलातून सूरजमल को कहा जाता है। जाटों का प्लेटो जो है ज्वार सिंह नहीं बल्कि ये भी सूरजमल को ही कहा जाता है। कलियुग का कर्ण लूणकरण बिल्कुल सही है। और राजपूताने का कर्ण किसे कहा जाता है, सर राय सिंह को। चलिए बहुत बढ़िया। पीथल पृथ्वीराज राठौड़ को, सही है। तो यहाँ पे सी भी सही है, डी भी सही है और ए भी सही है। मतलब प्लूटो जो है ना ये ज्वार सिंह को नहीं बल्कि सूरजमल को कहा जाता है, ठीक है। बी ऑप्शन आपका सही होगा यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो सुमेलित नहीं है। दोस्तों ये क्वेश्चन शानदार है। यहाँ पे उपाधि दे रखे, यहाँ पे शासक दे रखे हैं। आदिवरा की उपाधि मीर भोज की है क्या। आदि पुरुष की उपाधि वासुदेव के पास है क्या। दुर्लभ्य मेरु की उपाधि दुर्लभराज सेकंड के पास है क्या। प्रभास की उपाधि वत्सराज के पास है क्या। देखो आदि वरा बिल्कुल सही है, आदि पुरुष भी सही है, दुर्लभ्य मेरु भी सही है, दुर्लभराज है, आदि पुरुष वासुदेव है किसके, चौहानों के वहाँ पे, और आदि वरा मीर भोज को कहा जाता है।
प्रभास जो है ना ये वत्सराज को नहीं कहा जाता। बोले सर राइट आंसर फिर डी होगा क्या? हाँ जी, असुमिलित जो है ना ये है। तो फिर किसको कहा जाता है? ये मिहिर भोज को कहा जाता है दोस्तों। किसको? मिहिर भोज को कहा जाता है, याद रखिएगा। शानदार, प्रभास मिहिर भोज को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? गुर्जर प्रतिहारों का पितृहंता मिहिर भोज को कहा जाता है क्या? हाँ सर, कहा जाता है। चौहानों का पितृहंता जगदेव को कहा जाता है, बिल्कुल कहा जाता है। इन्होंने अपने पिता, मेरे ख्याल से सोमदेव ही थे, सोमदेव की हत्या करी थी। मेवाड़ का पितृहंता उदा, ये भी सही है। मारवाड़ का पितृहंता विक्रमादित्य नहीं था, ये मालदेव को कहा जाता है दोस्तों। मालदेव ने ये अपने जीवन में एक सबसे बड़ा कलंक लिया था। ठीक है, तो राइट आंसर आप सभी का यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आनंद आना चाहिए आज की क्लास में दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए ये मतलब मील का पत्थर साबित होने वाले हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए, रणमल रतिपाल ये हमीर के सेनापति थे, बिल्कुल सही है। शासक देर का और सेनापति देर का है। गोरा और बादल ये रतन सिंह के सेनापति थे। आला और उदल ये किसके सेनापति थे? बोले सर यहाँ पे अकबर दे रखा है, तो ये गलत है अकबर। ठीक है, जयमल और फतेह ये उदय सिंह के सेनापति सही है, लेकिन हमारा राइट आंसर सी ऑप्शन होगा, क्योंकि आला और उदल जो थे ना ये अकबर के नहीं थे, बल्कि ये थे परमारदी देव चंदेल के थे। ठीक है, अच्छा सा क्वेश्चन था आपका। और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आनंद ही आ गया। मतलब आज की क्लास का वातावरण जो है ना इतना सुगम हो गया है, इतना सक्षम हो गया है कि मतलब पूछो ही ना, है ना। चलेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक बार फिर से असुमेलित है। रणथंभौर का प्रथम शाखा 1301 में, बिल्कुल सही है, जो कि राज्य का पहला शाखा था। सिवाना का शाखा 1308 में, ये भी सही है। जालोर का शाखा 1318, ये गलत है। बटनेर का शाखा 1398, ये सही है। तैमूर लंग के समय हुआ था ये बटनेर का। तो जालोर का शाखा 1311 में हुआ था दोस्तों, याद हो आपको। तो कान्हड़देव चौहान यहाँ पे थे और इनके पुत्र थे वीरमदेव। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना? सी ऑप्शन हो जाएगा। ओके, मेवाड़ के रक्षक के रूप में किसे स्मरण किया जाता है, याद किया जाता है? ये आप सभी को बताना है। मेवाड़ के रक्षक के रूप में याद किया जाता है भामाशाह को, है ना। भामाशाह, इनका नाम ही भामाशाह था। और ये भामाशाह नाम से ही नहीं, ये देखिए, हाँ नाम से ही नहीं बल्कि ये अपने व्यवहार से भी भामाशाह ही कहलाए। इन्होंने महाराणा प्रताप को काफ़ी सहायता दी थी, मतलब आर्थिक सहायता प्रदान करी थी। और आर्थिक सहायता अगर प्रदान करी तो मेवाड़ की कहीं न कहीं रक्षा करने में अपना योगदान भी तो प्रदान किया था ना, है ना। देखिए, भामाशाह के पिता का नाम क्या था पता है आपको? भामाशाह के पिता का नाम ज़रूर आपको मैं बता देता हूँ, भारमल था। क्या था? भारमल। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, चित्तौड़ के किले में भारमल की हवेली का निर्माण किसने करवाया? चित्तौड़ के किले में भारमल की हवेली का निर्माण किसने करवाया? तो आप सभी का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा डी ऑप्शन, महाराणा उदय सिंह ने करवाया। किसने करवाया था? महाराणा उदय सिंह ने करवाया। और किस अभिलेख में कल्लण एवं कीर्तिपाल के साथ साथ मारवाड़ की राजनीतिक स्थिति और शासन व्यवस्था का ज्ञान प्राप्त होता है? देखिए, कौन से अभिलेख में, किस अभिलेख में कल्लण और कीर्तिपाल के साथ साथ हमें मारवाड़ की राजनीतिक स्थिति और शासन व्यवस्था का ज्ञान प्राप्त होता है? तो दोस्तों ये चचाई माता मंदिर में होता है। और ये कहाँ पे? ये बोले सर ओसिया में है। और ओसिया शहर का या नगर का निर्माण की बात करें तो ये गुर्जर प्रतिहारों ने ही करवाया था। इसको प्राचीन काल में उपकेश पटन कहा जाता है। यहाँ पे कहा जाता है कि परमारों का राज था, किससे पहले? प्रतिहारों से पहले। और प्रतिहार की बात करें, यहाँ पे प्रतिहारों ने सूर्य मंदिर भी बनाया, इसीलिए हम राजस्थान का इसको ब्लैक पैगोडा कहते हैं। इस शहर को क्या कहते हैं? ब्लैक पैगोडा कहते हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं, और तो क्या ही बताएं। चलिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, मेवाड़ के किस महाराणा को श्रृंगार विश्वम्भरू कहा जाता है? क्वेश्चन बिल्कुल आपके लिए न्यू है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? महाराणा राज सिंह, महाराणा कुंभा, महाराणा सज्जन सिंह या फिर महाराणा जगत सिंह। देखिए, श्रृंगार विश्वम्भरू जो कहा जाता है वो महाराणा कुंभा को कहा जाता है। महाराणा कुंभा को राजगुरु, चाप गुरु, हाल गुरु, है ना, ये सारे नाम, शैल गुरु,
ये सारे नाम इन्हीं के हैं, वैसे इन्हीं को कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस प्रशस्ति में बाप्पा और कालभोज को अलग अलग व्यक्ति बताया गया। हालांकि हम अपनी किताबों में क्या पढ़ते हैं, कालभोज और बप्पा रावल, कि भाई बप्पा रावल उसका नाम था और कालभोज उसको क्या थी, उपाधि दी हुई थी, ये हम पढ़ते हैं। लेकिन एक ऐसी प्रशस्ति है जहाँ पर ये दोनों को अलग अलग दर्शाया गया है, और वो प्रशस्ति है रणकपुर प्रशस्ति दोस्तों। रणकपुर प्रशस्ति जो कि देवपाग के द्वारा लिखी गई। ठीक है, तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा बी ऑप्शन। और नेक्स्ट क्वेश्चन शो ऑन योर स्क्रीन, और जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। सर्वाधिक समय तक एक ही प्रदेश पर राज्य करने वाला संचार का एकमात्र ऐसा राजवंश जो लंबे समय तक चला था, ये आप सभी को बताना है। उदयपुर का गुहिल, मारवाड़ का राठौड़, अजमेर का चौहान और दिल्ली का मुगल। नहीं साहब, दिल्ली का मुगल भी नहीं चल पाया था जितना ये हमारे उदयपुर का मेवाड़, या फिर आप कह सकते हैं मेवाड़ का राजवंश जिसे हम कहते हैं गुहिल वंश, और गुहिलों में ही एक शाखा निकली थी जो सिसोदिया कहलाई थी। अगला क्वेश्चन, और जल्दी से बताइए राइट आंसर। चित्तौड़ में समिदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। देखिए, समिदेश्वर जी के मंदिर का निर्माण की बात करें, ये कहाँ पर है, ये चित्तौड़ में। इसका निर्माण किसने करवाया, हमारे लिए बड़ी बात होगी कि आप इसका आंसर बताते हैं। परमार राजा जिसका नाम था भोज, इसने निर्माण करवाया था इस मंदिर का। इसी मंदिर को वैसे त्रिभुवन नारायण मंदिर कहा जाता है। भगवान विष्णु का ये मंदिर है दोस्तों, ध्यान रखना। ठीक है, और इसी समिदेश्वर मंदिर की बात करें, देखो ये नाम कब पड़ा, ये नाम जब मोकल ने इसका पुनर्निर्माण करवाया, मोकल ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया, उसके बाद इसका नाम समिदेश्वर जी पड़ा। हालांकि इससे पहले त्रिभुवन नारायण मंदिर के नाम से राजा भोज ने इसका निर्माण करवाया था यहाँ पर। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा जरूर होगा, लेकिन आपके लिए है, किस प्रशस्ति में हल्दी घाटी युद्ध तथा कर्ण के समय सिरोंज के विनाश के वर्णन के अलावा महाराणा जगत सिंह के युद्धों एवं पुण्य कार्यों का विस्तृत विवेचन किसमें मिलता है हमें। हल्दी घाटी युद्ध, कर्ण के समय सिरोंज क्षेत्र जो जिसका विनाश हुआ था, महाराणा जगत सिंह के युद्धों और पुण्य कार्यों का विस्तृत विवेचन, तीनों की तीनों बातें ए ऑप्शन के साथ जाएगी अपनी जगन्नाथ प्रशस्ति। कौन से तेलंग ने लिखा था ये, जल्दी बताइए। जगन्नाथ राय प्रशस्ति ये किसने लिखी थी दोस्तों, जल्दी बताइए, जिनको भी पता हो। और वैसे पता तो सबको होगा क्योंकि मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, इसीलिए आप ही से क्वेश्चन किया जा रहा है। चित्तौड़ के प्रथम शाखे में अलाउद्दीन खिलजी के साथ कौन सा साहित्यकार था, या फिर विद्वान था, या जो भी था आप कह सकते हैं। अलबिरूनी नहीं था, फरिश्ता भी नहीं था, अलब उत्पी भी नहीं था, अमीर खुसरो था दोस्तों। कौन था, अमीर खुसरो। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, अरे देखे कोई हैंग है नहीं, देखना नहीं सही, देखे जाने हैंग गड़बड़ हो जा मामलो। चलो जाते अगला क्वेश्चन पूछो जावे आपने। 100 नंबर क्वेश्चन है कि भाई अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ पर आक्रमण का प्रमुख कारण क्या था। अलाउद्दीन का अत्यधिक महत्वाकांक्षी और साम्राज्यवादी होना, सही है। चित्तौड़ दुर्ग का सामरिक महत्व और भौगोलिक स्थिति भी थी, बिल्कुल सही है। राव रतन सिंह की सुंदर पत्नी को प्राप्त करने की लालसा भी थी, सी ऑप्शन भी सही है। तो इसका मतलब राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा आप सभी का। मेवाड़ में जावर में चांदी की खान किसके समय प्राप्त हुई। मेवाड़ में जावर में चांदी की खान किसके समय प्राप्त हुई, तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा लाखा के समय। और इन्हीं के समय पिचोला झील का निर्माण हुआ था। वैसे आप सभी को पता है पिचोला झील का निर्माण भी हुआ था। अगला क्वेश्चन नंबर 102 है और पूछा यूँ जा रहा है कुछ इस प्रकार से, और शानदार क्वेश्चन है इसीलिए। निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है। देखिए, कुंभा के संगीत गुरु श्री सारंग व्यास थे क्या, सही है। कुंभा के दरबारी कवि कान्हा व्यास थे क्या, बिल्कुल सही है। कुंभा के धर्म गुरु महेश भट्ट, गलत बात है, इनके धर्म गुरु नहीं बल्कि ये कवि थे। ठीक है, कुंभा के प्रधान शिल्पी की बात करें मंडन, सही है। तो इनके धर्मगुरु मेरे ख्याल से सोमदेव थे, जहाँ तक मुझे याद है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राजपूत जाति का जन्म अग्निकुंड सिद्धांत के अनुसार नहीं हुआ। देखो, प्रतिहार, परमार, चौहान,
चालुक्य। और चालुक्यों को ही सोलंकी कहा जाता है दोस्तों, ध्यान रखना, ठीक है, सोलंकी कहा जाता है, ठीक है। बाद में इनको सोलंकी कहा जाने लगा धीरे धीरे। तो यहाँ पे राठौड़ वंश इसमें शामिल नहीं है। अग्निकुंड जो गुरु वशिष्ठ की कुंडली अग्निकुंड कहा जाता है ना, जो कौन सा आबू वाला, ठीक है। तो याद रखना दोस्तों। और इसका कौन कौन करते हैं, क्या सर क्या करते हैं, समर्थन कौन करते हैं? देखिए सूर्यमल मिश्रण करते हैं इसका समर्थन चंद बरदाई ने भी किया था, ठीक है। तो अच्छा सा क्वेश्चन था आपका। और अगला क्वेश्चन नंबर 104 है कि मंडन द्वारा लिखित ग्रंथ रूप मंडन का संबंध किस विषय से है? राजप्रसाद, नगर रचना, वास्तुकला, मूर्तिकला। तो देखिए ये कौन थे? ये शिल्पी थे एक प्रकार से। तो मूर्तिकला राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का। और लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और जल्दी से जवाब देना होगा, क्योंकि अपने 25 मिनट आज हो चुके हैं मेरे ख्याल से, है ना? हाँ जी। तो जो दृढ़ राखे धर्म को तिहि राखे करतार शब्द किस राज्य के राज चिन्ह में अंकित है? और राइट आंसर क्या हो जाएगा? जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, मेवाड़। जो दृढ़ राखे धर्म को तिहि राखे करतार, ये मतलब धर्म के बारे में, धर्म की रक्षा करने वाले के बारे में कहा जाता है। तो मेवाड़ ही राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैंने आपको बताया जैसा कि आपने 35 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं ये आपको इसी वीडियो में, इसी क्लास के कमेंट में बताना होगा। और हाँ, कितने सही किए ना। और अगर आप राजस्थान क्लासेस पर पहली बार हैं तो राजस्थान क्लासेस को सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। और मैंने आपको जैसा कि बताया, ये आप स्पेलिंग अगर राजस्थान क्लासेस अगर आप गूगल में जाकर लिखते हैं तो आपको खूब सारा कंटेंट मिल जाएगा। मतलब आपको जो चाहिए, जैसे आपको पीटीटी के बारे में कोर्स चाहिए या बीएसटीसी का कोर्स चाहिए, या फिर आप कहते हैं कि सर मुझे वनपाल, वनरक्षक या राजस्थान पुलिस या फिर और भी अन्य किसी भर्ती का कोर्स चाहे ना हो लेकिन टेस्ट हो, या फिर और भी कोई भी जानकारी आपको चाहिए, तो आप हमें वहाँ पर विजिट कर सकते हैं वेबसाइट पर। वेबसाइट के बाद वहाँ से अगर आप कोई पीडीएफ डाउनलोड करते हैं तो अपने मित्रों को शेयर ज़रूर करें, ठीक है, क्योंकि ज्ञान बांटने से वृद्धि होती है ना? ऐसा नहीं है कि विज्ञान के बांटने से वृद्धि नहीं, बल्कि सिकुड़ता नहीं, वृद्धि होती है, ठीक है। तो चलिए, आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।